आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव एरर होता क्या है। ठीक है ना। हम एक छोटी सी क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है। कोई कहेगा कि आप हीट एनर्जी में रिलेटिव एरर निकालिए, हीट का रिलेटिव एरर निकालिए। आप लिखना है इसे डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू, जो भी नंबर यहाँ पर है ना आई स्क्वायर है, उस नंबर को आप सामने लिखना, टू डेल्टा आई बाय आई प्लस, इसके बाद क्या है रेजिस्टेंस है, आप लिखना डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा टी बाय टी। ये क्या निकला, रिलेटिव एरर इन हीट। इसी तरह से आपके पास कई फॉर्मूला हो सकता है। मान लीजिए एक फॉर्मूला है आपके पास Z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 2/3, नीचे है सी टू द पावर 1/2 और डी टू द पावर 3। अब कोई कहे कि डेल्टा जेड बाय जेड निकालिए, तो आप ऐसे लिखना डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, ए पर पावर कितना है 2, आप लिखेंगे 2 डेल्टा ए बाय ए, फिर बी पर पावर कितना है 2/3, जो पावर है उसको हम सामने लिख रहे हैं 2/3 डेल्टा बी बाय बी। अब सी पर पावर कितना है 1/2, आप लिखना 1/2 डेल्टा सी बाय सी प्लस डी पर पावर कितना है 3, तो 3 डेल्टा डी बाय डी। ऐसे करके आप आराम से लिखना। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। क्या पढ़ोगे आप इसको, रिलेटिव एरर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं यंग मॉडल्स का फॉर्मूला है एफ एल ए एल, ऐसा कुछ है। फिर आपसे कोई कहे कि डेल्टा वाई बाय वाई निकालो, तो आप लिखना आराम से, जितना फिजिकल क्वांटिटी है सबको लिख देना बस, डेल्टा एफ बाय एफ प्लस डेल्टा एल बाय एल, नीचे क्या है ए है, प्लस, हर समय प्लस लिखेंगे, माइनस का भी साइन आने वाला यहाँ पर नहीं है, चाहे वो नीचे रहे फिजिकल क्वांटिटी या ऊपर रहे। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा एल बाय एल। ऐसा और ढेर सारा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपसे कोई कहे कि डेल्टा V बाय V निकालिए, मतलब क्या, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर निकालिए। तो याद रखना, एरर में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। कांस्टेंट को आप इग्नोर कर दोगे, हटा दोगे यहां से, तो बचा क्या, सिर्फ आर क्यूब। आप लिखना, मतलब हम कांस्टेंट को हटा दिए तो बचा क्या है, सिर्फ आर क्यूब बचा है। आप लिखना डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाय आर। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास आ गया स्फेयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 4 पाई कांस्टेंट है, इसको आप हटा देंगे, ऐसे लिखना फॉर्मूला का, एस इक्वल टू आर स्क्वायर। रिलेटिव एरर इन एस आप लिखोगे डेल्टा एस बाय एस इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाय आर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू दी पावर 3 सी टू दी पावर 4। ठीक, अगर यहाँ पर कोई कहेगा कि आप डेल्टा जेड बाय जेड निकालो, मतलब रिलेटिव एरर इन जेड निकालिए, आप लिखना 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस, जो भी पावर है सामने लिख रहे हैं, ये वाला पावर सामने लिख रहे हैं, लिखिए 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी। आप इस तरह से रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। और आप तो जानते हो ना कि मान लीजिए कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो मान लेते हैं यहीं पर हमको परसेंटेज एरर निकालना होता है, इसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम लिखते हैं परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, मतलब सभी में आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम लिख देते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू
2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या लिखेंगे इंटू 100। ठीक, अब ये सब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक, अब है कि हम लोग इस पर क्वेश्चन सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी तक तो थ्योरी का पार्ट है, बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है ना, फिर से देखना आप, ये सब क्या है, कांस्टेंट है 2 पाई और जी। आप इसको हटा दीजिएगा, सीधे लिखिएगा टी इक्वल टू एल टू द पावर 1/2 या रूट एल। अब लिखना आप डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू रूट एल का मतलब क्या होता है, एल टू द पावर 1/2, तो पावर को 1/2 लिखेंगे आप, डेल्टा एल बाई एल ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखते हैं इस पर छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।